चलिए दोस्तों, आइए 17th श्लोक करते हैं, पढ़ते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् न कश्चित् न कश्चित् कर्म तु कर्तुं कर्तुं मृहति। अगेन लेट्स रीड। अविनाशी तु तद्धि तदिद्धि येन सर्व सर्वमिदं ततं विनाशमव्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात अविनाशी, जो विनाश नहीं होता जिसका, विद्धि जानो, येन जिससे, सर्वम संपूर्ण, यह शरीर, तत्तम परिव्याप्त, विनाशम नाश, अव्ययस्य अविनाशी, अस्य कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अगेन इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं स्वयं श्री भगवान कृष्ण कि तुम्हारी आत्मा हमेशा, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है हमेशा तुम्हारे साथ है ना, बचपन से लेके अब तक। तुम्हारा शरीर ही कितना बदल चुका है, सोचिए। एक छोटा सा हम बालक थे, एक छोटे से बालक थे हम, और धीरे 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 हमारा शरीर कितना परिवर्तित हो गया, हमारी शक्लें कितनी परिवर्तित हो गई है ना समय के साथ। हमारे अंग प्रत्यंग, जो भी हमारे हाथ पैर है, कितने उसके अंदर चेंज आ गया है ना। साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि हमारा जो शरीर के सेल्स है वो हर कुछ सालों में वो चेंज हो जाते हैं ना, हर हर साल हमें एक नया शरीर मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि बस अपनी आत्मा को थोड़ा जानो, वो हमेशा से तुम्हारे साथ है ना। हर क्षण में, हर बुरे से बुरे जो तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ इस जिंदगी में, हर हर बुरे से बुरा दुख जो तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ है ना, हर सुख जो तुम्हें इसमें जीवन में एक्सपीरियंस हुआ, हमेशा वो थी, है ना। हमेशा उस साक्षी भाव था उसका। और भी कितने हमारे पिछले जो जन्म थे उसमें वो आत्मा थी हमारे साथ, है ना। कितने कितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, कितनी कितनी चीजें हमने समझी। अपने जो भी हमने गलतियां करी, हमने उसको समझा कि यार ये चीज तो गलत है। जो भी हम गलत कर्म करते हैं ना, कई बार हमें फील होता है ना, समझ आते हैं अपने गलत कर्म कर्म भी। तो हर एक जो हमें जीवन मिलता है उसमें कुछ ना कुछ हमारी सीखें होती हैं। बेस्ट तो यही है कि हम इसी जीवन में जितना इसमें सीख सकें, है ना, जितना अपनी आत्मा को जान सकें, अपनी आत्मा में स्थित हों, और धीरे धीरे शरीर हमें समझ आ जाए उससे कि हम अलग है ना, हम जुड़े हुए हैं शरीर से एक लेवल पे, एक प्राण के लेवल पे, है ना। एक लेवल पे हम जुड़े हुए हैं, तो हम इतने सूक्ष्म लेवल पे चले जाएं कि बस हम अपने आत्मा में ही स्थित हो जाए, है ना। इसको हम समाधि भी कह सकते हैं, अलग अलग कुछ भी कह सकते हैं उसमें हम। तो बड़ा ही अच्छा ये श्लोक यही कह रहे हैं कि जो शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी जानो, है ना। जो पूरे शरीर में हमारे व्याप्त है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो जो है ना, जिसको कभी नष्ट किया ही नहीं जा सकता है, तो उसको जानो। बड़ा ही अच्छा सुंदर श्लोक।